अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। ओपन योर साइंस बुक, पेज नंबर 42, यूनिट नंबर 5, द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि लाइफ साइकिल क्या होता है और एक प्लांट का लाइफ साइकिल कैसे वर्क करता है। आज हमने करनी है इसकी बुक रीडिंग। अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में ले लें 3 क्लास। आप लोगों ने साथ साथ मीनिंग्स लिखते जाना है। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब है बनाने वाले। प्लांट्स को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को बनाने वाले कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। They differ greatly in size, shape and the type of environment in which they live. Differ का मतलब है मुख्तलिफ, greatly बहुत ज़्यादा। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। in size, साइज़ में, शेप में and the type of environment, environment का मतलब है माहौल की किस्म जिसके अंदर ये रहते हैं। प्लांट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले देखें साइज़ में। आप लोगों ने देखे हैं, ट्रीज़ देखे हैं, प्लांट्स देखे हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट साइज़ होते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ नॉर्मल साइज़ के होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो प्लांट्स एक दूसरे से साइज़ में डिफरेंट होते हैं, शेप में डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स के ऊपर जो लीव्स लगे होते हैं वो आपने नोटिस किया होगा, हर प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनकी शेप एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अगर आप एप्पल का लीफ देखेंगे तो उसकी शेप और होगी। अगर आप ऑरेंज के लीव्स देखेंगे तो उनकी शेप और होगी। अगर आप लेमन के लीव्स देखेंगे तो उनकी शेप और होगी। मतलब सब जो प्लांट्स हैं उनकी शेप्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। एंड द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, और माहौल की वो किस्म जिसमें ये रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको शेड में रहना पसंद होता है, ये धूप में नहीं ठीक से रहते बल्कि छाँव में रहते हैं। जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो धूप में ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कभी धूप में रहते हैं, कभी छाँव में रहते हैं। कुछ प्लांट्स पानी ज़्यादा लेते हैं, कुछ प्लांट्स पानी कम लेते हैं। तो हर प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर किसी को एक अलग किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एक दफ़ा रीड आउट करते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स because they make their own food. They differ greatly in size, shape and the type of environment in which they live. Plants को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, बनाने वाले कहा जाता है क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं साइज़, शेप और माहौल की उस किस्म में जिसमें ये रहते हैं। आगे देखें बेटा, प्लांट्स प्रोड्यूस, प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस थिंग्स। प्लांट्स मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। वेरियस का मतलब है मुख्तलिफ। प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस थिंग्स, प्लांट्स मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। सच एज़, जैसे कि फ्लावर्स, फूल, फ्रूट्स, फल, सीड्स, बीज, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, स्टेम्स, तने, लीव्स, पत्ते एंड रूट्स और जड़ें। पौधे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं जैसे कि फ्लावर्स आपने देखे हैं, हर प्लांट के डिफरेंट तरह के फ्लावर्स होते हैं। इनके कलर्स डिफरेंट होते हैं, इनकी स्मेल डिफरेंट होती है, इनकी साइज़, इनका शेप सब डिफरेंट होता है एक दूसरे से। इसी तरह जो फ्रूट्स होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इनका कलर, इनकी शेप, साइज़, टेस्ट सब कुछ डिफरेंट होता है। फिर फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, सीड्स भी डिफरेंट होते हैं। कुछ फ्रूट्स के अंदर सिर्फ एक सीड होता है जैसे कि मैंगो। कुछ फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं जैसे कि पपाया। कुछ फ्रूट्स के अंदर एवरेज से सीड्स होते हैं जैसे कि एप्पल। उसके अलावा प्लांट्स के ऊपर वेजिटेबल्स लगती हैं। प्लांट्स वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि टमाटो, बीन्स, पीज़, लेडी फिंगर्स। उसके अलावा प्लांट्स के स्टेम्स होती हैं। स्टेम्स किसको बोलते हैं बेटा? स्टेम बोलते हैं तने को। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर एक ट्री है। ये जो ट्री का ये वाला पार्ट है ना, इसको हम स्टेम बोलते हैं, तना बोलते हैं। लीव्स तो पत्तों को बोलते हैं, एंड रूट्स और जड़ें।
जड़ें बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं इस पार्ट को। ये आपको नज़र नहीं आता क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होता है प्लांट का। ये वाला पार्ट जो रूट्स हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं, आपको नज़र नहीं आती, लेकिन ये प्लांट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी रूट्स होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका ट्री होगा। लुक एट एनी गार्डन, किसी भी गार्डन में जाएं, किसी भी बाग में जब आप जाते हैं देखते हैं, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस आर द फ्लावर्स। पहली चीज़ जो आप नोट करते हैं वो क्या नोट करते हैं? फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, आपको दूर से ही फ्लावर्स की बहुत स्वीट स्मेल आ जाती है। उसके अलावा उनका कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, वाइट, इनके कलर्स इतने अच्छे लगते हैं, आपका दिल करता है आप उनके पास जाएं, उनको स्मेल करें। तो सबसे पहली चीज़ जब आप किसी गार्डन में जाके नोटिस करते हैं तो वो फ्लावर्स होते हैं। दफ़ा रीड आउट करें। प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस थिंग्स सच एज फ्लावर्स, फ्रूट्स, seeds, vegetables, stems, leaves and roots. Look at any garden. The first thing you will notice are the flowers. प्लांट्स मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। आप जब किसी भी गार्डन में जाते हैं तो जो पहली चीज़ आप नोटिस करते हैं वो फ्लावर्स होते हैं। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लावर्स की बहुत अट्रैक्टिव स्मेल होती है और बहुत खूबसूरत से ब्राइट कलर्स होते हैं। जी तो 3 क्लास आज का आपका लेक्चर यहाँ तक था। यहाँ पे आप अपनी आज की डेट मार्क कर लेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।